हेलो दोस्तों, आप अगर बीएड, डीएलएड, सीटेट जैसी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा देखें। पूरा देखने के बाद भी आपको लाभ होगा। टीचर की तैयारी के लिए हम आपको अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो बना देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी हेल्प हो सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, आज हम बाल्य अवस्था एवं विकास का पढ़ेंगे। यूनिट 2। समाजीकरण एवं विविध परिस्थितियों में वृद्धि। इसका पढ़ेंगे परिचय, उद्देश्य, समाजीकरण की संकल्पना, समाजीकरण की विशेषता, समाजीकरण का महत्व, समाजीकरण के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। प्रत्येक समुदाय उसमें पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को एक जिम्मेदार सदस्य बनाने का प्रयास करता है। समुदाय प्रत्येक सदस्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सामाजिक बनाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि समुदाय इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि प्रत्येक सदस्यता का व्यवहार सामूहिक रूप से आदर्श के अनुकूल हो। इस प्रकार समाजीकरण व्यक्ति विशेष को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचने वाला लगातार प्रवाह है। व्यक्ति विशेष का यह विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्तिगत छवि का विचार युवा कल्पना है जो व्यक्ति दूसरों की सहायता से बनाता है। एक साधारण बच्चा जिसके प्रयासों को सराहा जाता है और पारितोषिक दिया जाता है वह अपने लिए एक गौरवयुक्त अनुभूति करता है जो आने वाले वर्षों में उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। हम समाजीकरण की संकल्पना एवं बच्चों की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। चलिए इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है समाजीकरण के महत्व एवं उनके प्रकार की समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित व्यक्तिगत अंतर के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील होना। तीसरा है लिंग के आधार पर लड़कियों में नकारात्मक और लड़कों में सकारात्मक व्यक्तिगत भाव के कारण अंतर को पहचानना। चौथा है समुदाय में विभिन्न प्रकार के परिवारों की चर्चा रचना एवं उनमें अनेक प्रकार के पालन पोषण के तरीकों को प्रति सजग होना। छठा है वृद्धि की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की संततियों की गणना करना। बच्चों की वृद्धि से जुड़े अनुभवों को समझने में शिक्षक के लिए निहितार्थी की चर्चा करना। अब हम पढ़ेंगे समाजीकरण की
संकल्पना। समाजीकरण। समाजीकरण की संकल्पना। समाजीकरण शब्द आपसी व्यवहार की प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें बच्चा अपने समुदाय में पैदा होकर उसके अनुसार श्रद्धा, गुण, दृष्टिकोण और आदतों को धारण करता है। समुदाय की दृष्टि से समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और फलती फूलती है। व्यक्तिगत विचार से समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष का विकास एवं सामाजिक व्यवहार का सीखना निहित है। वह व्यक्ति विशेष समाज की आशाओं के अनुसार कार्य करने के लिए सीखता है। इनकी कुछ समाजीकरण की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे एक पॉइंट है बुनियादी अनुशासन को मन में स्थिर रखना। बुनियादी अनुशासन को मन में स्थिर करना। समाजीकरण व्यक्ति विशेष में बुनियादी अनुशासन स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी उपस्थिति की स्वीकृति की स्थापना का प्रयास करता है। वह अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण करना सीखता है। दूसरा पॉइंट व्यवहार पर नियंत्रण करना। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप कार्य करना सीखता है और सामाजिक आदेशों का पालन करता है। ये नियम और कार्य करने के तरीका व्यक्ति विशेष के जीवन का एक अंग बन जाते हैं और समाज के आदर्शों के अनुरूप उसके व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा पॉइंट समाजीकरण प्रक्रिया के साधनों के बीच सौहार्द। समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं जैसे घर, विद्यालय, समान पद और प्रचार साधनों में उत्पन्न विरोध एक संस्था से दूसरी संस्था को विचार, उदाहरण एवं कौशल प्रदान करने में दुर्भावपूर्ण स्थिति पैदा करेगा। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का समाजीकरण मध्य गति वाला और निष्प्रभावी होगा। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक समाजीकरण। औपचारिक समाजीकरण शिक्षण संस्थाओं के सीधे निर्देशों से होता है और अनौपचारिक समाजीकरण घर जैसी संस्थाओं से उत्पन्न होता है। वास्तव में परिवार शिक्षा का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जहां बच्चे अपनी भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों को सीखता है। पांचवा एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण एक लंबे समय तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो तब तक नहीं रुकती जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता। अब पढ़ेंगे समाजीकरण का महत्व। समाजीकरण किसी समुदाय एवं उसमें रहने वाले व्यक्ति दोनों के लिए ही जरूरी है। यह इस बात की व्याख्या करता है कि व्यक्ति विशेष रूप
विशेष किस प्रकार समुदाय के अन्य लोगों से जुड़ता है। एक समुदाय लगातार यह ध्यान रखता है कि नए सदस्यों को संस्कृति किस प्रकार सिखाई गई है। बच्चे के पालन पोषण में सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण अंग है। खंड 2 की 5वीं इकाई में आप अभिभावक एवं बच्चों के बीच प्रेमयुक्त संबंधों के महत्व को पढ़ेंगे। सौहार्द युक्त प्रेम भविष्य में सकारात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया में अभिभावक बराबरी वाले एवं बच्चे के आसपास के अन्य लोग बच्चे के विकास हेतु यह सीखने में मदद करते हैं कि बच्चा समाज की नियम व तरीके के अनुसार किस प्रकार सही ढंग से वार्तालाप करे। अधिकांश बच्चों के लिए विद्यालय परिवार द्वारा प्रारंभ किए गए समाजीकरण को लगातार आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न छात्रों के बीच रहकर बच्चे विद्यालय के कमरों में बैठकर अनेक अध्यापकों के निर्देशों को सुनते हुए लचीलेपन की कला को सीखते हैं। समाजीकरण के पाठ्यक्रम में एक नवजात बच्चा संस्कृति कौशल, भाषा, हस्तकौशल निपुणता सीखता है जो उससे समाज का जिम्मेदार और समाज में भाग लेने वाले सदस्य बनाती है। समाजीकरण का मुख्य लक्षण बच्चे के सामाजिक मूल्यों में वृद्धि एवं बच्चे की स्वीकृति को उन्नति की ओर ले जाना। बचपन में ही प्रत्येक बच्चा स्वयं की एक आकृति लेना प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था खुलेपन एवं पूर्वानुमान के समाजीकरण का समय है। प्रचार माध्यमों में किए गए अनेक व्यक्तिगत अभिनयों को देखकर किशोर उन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं। बाहरी दुनिया से जुड़कर अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाने लगते हैं। इस प्रकार उचित कर्तव्य का निर्वाह जिसे किशोर उस समय करता है। समाजीकरण का दूसरा मुख्य पहलू है कि इस प्रकार पुरुष, स्त्रियां, अभिभावक, पति, पत्नियां, पुत्र, पुत्रियां, पड़ोसी, छात्र एवं अध्यापक सभी व्यक्तिगत रूप से समाज के आदर्शों के अनुरूप अभिनय करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि मनुष्य केवल समाजीकरण का ही उत्पादन नहीं है, वंशानुक्रम भी उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह उत्तराधिकारी में कुछ शक्तियां प्राप्त करता है जो उसे भिन्न दशाओं में परिपक्वता प्रदान करती है। अगले भाग में समाजीकरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टॉपिक में। थैंक यू।